वेलकम फ्रेंड्स और स्वागत है आपका अपने चैनल एलेक्स स्टडी पे। सो गाइज आज अपन करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है ना। सबको समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, ठीक है। किसी समुच्चय का क्या पूरक निकालना है अपने को, ठीक है। तो गाइज पूरक के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, है ना। इसे दर्शाते किससे हैं? डैश से, है ना। किससे डैश, मतलब डैश का उपयोग कहाँ करेंगे ये सब देखेंगे अपन, ठीक है ना। सो गाइज वैसे देखा जाए तो यार पूरा कॉम्प्लीमेंट है ना बाहर की चीज़ है ना। अपने बाहर की चीज़ नहीं है। किसके बाहर की चीज़ है? सेट के बाहर की चीज़ है, ठीक है। सेट का क्या लगा देंगे? डैश, है ना। तो नॉर्मली मान लो, है ना, इसका किसी मान लो अपने पास सेट ए है, ठीक है। संख्या ले लो 1 से 5 तक, ठीक है। और अब ए डैश निकालने के लिए ना अपने को कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। मतलब ए से बड़ा चाहिए ना। तो इसके लिए अपने को क्या सार्वत्रिक समुच्चय चाहिए, है ना। मतलब क्या पूरक निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, यूनिवर्सल सेट चाहिए। तो यू मान लो क्या है मेरे पास 1 से 10 तक है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बता दिया है ना। अब निकालना है अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा? ए डैश, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होगा? ये होगा u माइनस ए, ठीक है। अब अपन सेट माइनस करते हैं इस तरीके से ना। पिछले में अपन ने देखा था डिफरेंस वाला, है ना। तो डिफरेंस ही करना है ना। सेट u में से ए घटाना है ना। सेट ए घटाना है तो क्या करेंगे? u में से वो अवयव निकाल देंगे जो ए के हैं, है ना। या फिर कॉमन अवयव मान के चला ना। तो दोनों में ऐसे कौन से कॉमन अवयव हैं? 1 2 3 4 5 टोटल ही आ रहे हैं ना, 5, ठीक है। तो बाकी क्या बच जाएगा? तो बाकी बच जाएगा 6 7 8 9 10। सो गाइज ये है अपना कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये है पूरक, किसका? ए का, है ना। दर्शाते किससे? डैश से, है ना। ए डैश, ठीक है। सो गाइज समझ में आया होगा। बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है यार, इतना है ना, इतना ही है। अब इसकी क्या करते हैं अपन? प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, वैसा ही है ना। अब मान लो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सॉरी गाइस, पहले अपन क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने सबकी डेफिनेशन देखी है ना, वैसे इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। सबकी डेफिनेशन में बताया हूँ, है ना। इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस वगैरह सबकी डेफिनेशन देखा है अपन ने, है ना। तो यहाँ पे किसका मान के चलो, कोई सेट ए है ना, तो ए को ले रहा हूँ मैं ना, है ना। तो क्या सेट ए का पूरक सेट, है ना गाइस, समुच्चय, है ना। समुच्चय ए का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होगा, होगा या फिर वो समुच्चय होगा जो यू, है ना, यू, सेट यू, सार्वत्रिक समुच्चय यू में से घटाने से प्राप्त होगा, घटाने से प्राप्त हो। सो गाइस देख लेना यार, अपन ने अपने हिसाब से ये डेफिनेशन बताई है ना। मतलब बना सकते हैं अपन कैसे भी, है ना। सेट ए का पूरक सेट वह सेट होगा, है ना, जो सेट यू में से घटाने पर प्राप्त होगा, है ना। ये ए था अपने पास, ठीक है, यू था अपने पास, तो पूरक क्या होगा? यू में से ए को प्राप्त घटाने पर प्राप्त होगा, है ना। ये घटा दे 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो, है ना, अब अपने को, है ना, एक दो चीज़ें ना जो अपने को पता होनी चाहिए। नॉर्मली पता है ही, लेकिन मान के चलो ध्यान में आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि जो सेट ए जो है ना, सेट ए वो क्या होता है? यू का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय जानते हो ना, सबसेट। और यार बोलने लग गए तुम तो इंग्लिश भी, चलो ठीक है। सेट ए क्या है? यू का उप समुच्चय होता है, ठीक है। अब इसको क्या अपन वेन डायग्राम से भी देखेंगे, है ना। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेट ए डैश मतलब ए का पूरक भी क्या होगा? क्या होगा? यू का उप समुच्चय होगा, ठीक है ना। उप समुच्चय होगा, यू के अंदर ही तो आएगा यार, है ना। अब इसको क्या करते हैं अपन? डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम की सहायता से देखते हैं, ठीक है। मान लो वेन डायग्राम, फिर इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है ना। बताया था ना मैं, ये वाली कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस वेन डायग्राम देखते हैं। तो इसी वाले एग्जांपल को लेते हैं ना। ए अपने पास ये है, यू अपने पास ये है, तो इसका क्या करता हूँ मैं? सेट बनाता हूँ पहले, ठीक है। तो सेट बनाते हैं, चलो। तो सेट के लिए वही 1 मिनट, है ना। तो अपने को क्या बनाना होता है? एक आयत बनाना होता है,
ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है, एक सेट है ए, है ना। अब इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर है 1 से 5 तक, है ना, 1 2 3 4 5। और इसके बाहर क्या है, यू, है ना, ये क्या है यू। यू में क्या है 1 से 10, है ना, तो 5 तो ये आ गए, 6 7 8 9 10, अपने हिसाब से ले लो कहीं भी, है ना। तो ये ए हो गया, है ना। ए डैश अपन ने क्या बताया है, 1 मिनट, है ना, दिख रहा है ना। ए डैश अपन ने क्या बताया, ये रहा है ना, यू माइनस ए, ठीक है। तो u माइनस ए, तो ए के बाहर वाला, है ना। अपना आंसर क्या है, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। तो ए डैश कहाँ आ जाएगा, ये बाहर वाला, है ना। अब इसको क्या करते हैं अपन, छायांकित कर देते हैं, ठीक है, शेडो डाल देते हैं। तो सो गाइज ये अपना सॉल्यूशन है, ठीक है। समझ में आया होगा, है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ए डैश यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, तो ए डैश जो भी छायांकित वाले में आ रहा है, तो 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं, फिर उनको प्रूफ करेंगे, है ना। नॉर्मली बेसिक तो समझ में आ ही गया, है ना। अभी तो एक सेट का किया है अपन ने, बाद में 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, ठीक है। सो गाइज तैयार हो ना, तो चलो फिर। ओके सो गाइज अपन क्या कर रहे हैं, पूरक के गुणधर्म देख रहे हैं, ठीक है। पूरक के गुणधर्म, है ना। गुणधर्म को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, पूरक का नियम, है ना, पूरक नियम, कॉम्प्लीमेंट लो, पूरक नियम या पूरकता नियम जो भी बोल लो, है ना। अब इसमें अपने को क्या दे रखा है, 2 दे रखा है ना, 2 फॉर्मूले दे रखा है ना। एक तो क्या है, ए यूनियन ए डैश, है ना, ए और ए डैश। अब इनका यूनियन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा यू, है ना। यू क्या है, सार्वत्रिक सेट, यूनियन, है ना, सॉरी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट वो क्या दे रखा है, ए और इंटरसेक्शन ए डैश करें तो अपने को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं फटाफट, ठीक है ना। तो फर्स्ट लो, है ना, तो फर्स्ट के लिए बना रहा हूँ मैं, देखना यहाँ पे अपने पास ये रहा ए, है ना, ये सेट ए है और इसके बाहर वाला क्या होगा, ए डैश, है ना, अपन ने देख लिया। और ये है यू। अब अपने पहला क्या है, ए यूनियन ए डैश, ठीक है, यूनियन ए डैश, ठीक है। तो ए ये रहा, ए डैश ये रहा। अब इन दोनों का यूनियन लूँगा तो ये दोनों आ जाएंगे, है ना, मतलब टोटल, ठीक है। तो ये बराबर में पूरा का पूरा क्या है, यू ही तो है ना, ये टोटल क्या है, यू है, ठीक है। समझ में आ गया। अब सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, ठीक है गाइस, यहीं बना रहा हूँ, है ना यार, कॉपी की भी तो पेपर की भी बचत करनी है ना। चलो, पता नहीं आने वाली पीढ़ी को ये सब देखने का मौका मिलेगा कि नहीं, है ना। चलो, कोशिश कर रहा हूँ बचाने की, है ना। ये हो जाएगा ए, इसके बाहर वाला क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये हो जाएगा यू। अब क्या कर रहे हैं अपन, दूसरा ए और इंटरसेक्शन ए डैश। ए ये रहा, है ना, अंदर वाला, ठीक है, ए अंदर वाला, ए डैश इसके बाहर वाला। अब इनका इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, है ना, ए इंटरसेक्शन ए डैश, कॉमन कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ है ही नहीं, तो 5, सीधी सी बात है ना, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसमें कहाँ छायांकित, कुछ भी छायांकित ही नहीं करना है अपने को, है ना। ए यूनियन ए डैश बराबर क्या आ गया, यू, ठीक है। तो फर्स्ट लो अपन ने कर लिया, पूरकता का नियम, है ना, आपको समझ में भी आया आ गया हुआ। अब देखते हैं सेकंड लो, ठीक है। तो सेकंड लो क्या कह रहा है, डी मॉर्गन लो, है ना, क्या है, डी या द मॉर्गन का नियम, है ना। गाइज ये इम्पोर्टेंट है यार, ये डायरेक्ट ही बोल देता है कि डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ कीजिए, है ना। अब इसके भी 2 नियम है ना, तो देख लो। पहला तो क्या है, ए, है ना, ए यूनियन बी का क्या डैश, है ना, ए यूनियन बी, है ना। यहाँ पे अब डबल सेट लग गया, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, देखो, अब ए, ये डैश कहाँ आ जाएगा, ए पर, है ना, ये याद रखना, ये डैश कहाँ आ जाएगा, ए पर, ठीक है। यूनियन किस में बदल जाएगा अपना, इंटरसेक्शन में। बी डैश किस पे आ जाएगा, बी पर, ठीक है। ये तो पहला था, दूसरा। अब यूनियन की जगह क्या होगा, इंटरसेक्शन, समझ रहे हो ना गाइस, धीरे धीरे ही बोल रहा है ना। क्या है, ए यहाँ पे यूनियन था, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन, बी डैश। सेम यहाँ पे भी वही होगा, है ना, ये डैश आगे आ जाएगा, ए डैश, है ना। इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में, फिर बी डैश, है ना। अब क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं अपन, है ना। इसको क्या करते हैं, प्रूफ, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, लिख ही दिया था यार, चलो कोई नहीं, है ना। तो पहले वाले के लिए करते हैं ना, पहले वाले के लिए, ठीक है। तो पहले मैं कर रहा हूँ LHS, है ना, ध्यान दे लेना,
ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो सेट है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा, है ना। तो ये रहा ए, ये रहा बी, है ना, ये रहा यू। तो ए यूनियन बी, है ना। तो पहले तो क्या निकाल रहा हूँ मैं, ए यूनियन बी, है ना। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए और बी, मतलब ये, ठीक है। अब क्या निकाल रहा हूँ मैं, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है, ए बी, ठीक है, यू, ए यूनियन बी, है ना। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए यूनियन बी का डैश, ये क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी। यही अपन ने देखा है ना, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको क्या करते हैं अपन, यू में से घटा देते हैं, है ना। तो यू टोटल था, इसमें से ये चीज़ घटा देंगे तो इसके बाहर वाली चीज़ बचेगी, ठीक है। क्या बचेगी, इसके बाहर वाली चीज़, ठीक है। तो ये तो क्या है अपना LHS। अब ऐसा ही क्या आ जाए, RHS आ जाए तो अपना काम बन जाए, है ना, अपना काम बन जाए। सॉरी हाँ LHS है, ठीक है। RHS लाना है, तो RHS के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, ए डैश और बी डैश, है ना। तो चलो देखते हैं, दिख रहा है ना, चलो ठीक है, एक मिनट, ठीक है। सेम अभी भी अपने पास वही दो सेट है, ए और बी, है ना, ये यू। तो पहले तो क्या निकाल रहा हूँ मैं, ए डैश निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ए डैश क्या होगा, ए के बाहर वाला, है ना, ए यहाँ तक है, जस्ट इनके इसके बाहर वाला, ठीक है। तो इसके बाहर जा रहा है गाइस, ये ध्यान रखना, अपने को अंदर ही करना है ना। बी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल क्या आ गया अपने पास, ए डैश, ठीक है। अब मैं क्या निकालता हूँ, बी डैश, ठीक है। चलो ठीक है सर, समझ में आ रहा है। तो ए बी यू, अब क्या निकाल रहा हूँ मैं, एक मिनट, क्या निकाल रहा हूँ मैं, बी डैश। तो बी डैश क्या होगा, बी के बाहर वाला, है ना, यू माइनस बी। ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए, तो यू माइनस ए छायांकित कर दिया, यू में से ए को घटा के छायांकित कर दिया, ये क्या हो जाएगा, यू माइनस बी, है ना। तो यू माइनस बी, है ना। तो ये रहा बी, इसको छोड़ कर इसके बाहर का सारा, है ना। तो ये ठीक है ना। तो अब है ना, ये आ गया बी डैश। अब मुझे क्या लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये रहा, है ना, इंटरसेक्शन। चलो ये भी देख लेते हैं, एक मिनट गाइस, थोड़ा ये टेढ़ा हो गया यार, ध्यान रखना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया यू। यहाँ पे क्या लेना है मेरे को, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। मतलब ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लेना है। अब ए डैश देखो, ए डैश क्या है, ये टोटल आ रहा है ना, और इसमें बी आ रहा है, ठीक है। बी डैश में क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है और ए आ रहा है ना। अब दोनों का कॉमन लूँगा तो दोनों के बाहर वाला पार्ट जो आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है ना, बाहर वाला देखो, इसमें ये आ रहा है, इसमें इधर का आ रहा है, बाकी बाहर का है ना, इसको छोड़ के, है ना। सेम इसके बाहर भी वही छायांकित है, तो क्या आ जाएगा, इसके बाहर वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। अब इसमें भी तो बाहर वाला पार्ट ही है ना। तो ये क्या हो गया, RHS, बस वही आ गया अपना LHS इक्वल टू RHS, है ना। तो बस हो गया, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो ये तो क्या था, डी मॉर्गन लॉ, है ना। ऐसे ही आपको ये सेकंड वाला प्रूफ करना है, ठीक है, कर लेना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आएगा, इसी तरीके से करना है, ठीक है। सो आगे देखते हैं। ओके सो गाइस, थर्ड क्या है, वो है द्विपूरक का नियम, है ना। ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक है। तो ये क्या कहता है, मान लो कोई सेट ए है, वो कॉम्प्लीमेंट है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ए, है ना। तो ये बिल्कुल सही है ना। तो इसे देखते हैं ना, फटाफट देखते हैं इसे। मतलब कोई सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसको अगर लेंगे तो जैसे अब मान लो ए डैश है, अपन अगर इसको वैसे देखा जाए, है ना, ए डैश का क्या ले रहे हैं अपन, डैश। तो क्या करेंगे, इसको यू में से घटाएंगे किसको, ए डैश को, और ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। अब कैसे आ जाएगा ये देखो, बस अपने पास प्रूफ करने के लिए ये वेन डायग्राम, ठीक है। ये रहा ए, और इसके बाहर वाला हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा यू, ठीक है। तो अपन क्या ले रहे हैं, ए डैश, ए डैश कहाँ है, बाहर वाला, है ना, ए डैश इसके बाहर वाला, उसका डैश ले रहे हैं, तो यू माइनस बाहर वाला छोड़ के तो अंदर वाला बच जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। ए डैश का डैश बराबर ए, बस इतनी सी चीज़ थी और कुछ भी नहीं है ना। द्विपूरक का नियम वही है। अगर किसी सेट का अगर अपन डबल बार अगर पूरकता लेंगे ना, पूरक करेंगे, तो अपने को क्या वही सेट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब लास्ट दे रखा है फाई डैश और यू का नियम, है ना। फोर्थ क्या है, फाई डैश और यू का नियम,
ठीक है, तो एक बार फाइव डैश लेंगे, एक बार यू डैश लेंगे ना। तो फर्स्ट क्या है, फाइव डैश। अब बताओ फाइव डैश क्या होगा, मतलब फाइव का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। अपन क्या उसका पूरक ले रहे हैं, तो सब कुछ में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या ले रहे हैं, यू डैश है ना, तो यू है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे है ना, पूरक लेंगे, तो ये क्या आएगा, यू माइनस यू है ना, तो कुछ भी नहीं बचेगा है ना, पूरा घट जाएगा, तो क्या बोलेंगे, फाइव है ना, जीरो नहीं फाइव। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फाइव और यू का नियम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं है ना, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, अपन ने लो कर ही लिया है ना, 4 लो हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट देखो है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है।